हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमाहॉलिक चैनल पे एक बार और। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे नीचे प्रेस कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो चार्ल्स ने भी एक बिहेवियर ऑब्जर्व किया गैसेस के बारे में। तो उसने ऑब्जर्व किया कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है। तो उसने एक रिलेशनशिप यहाँ पे निकाला जिसको मैं स्टेप वाइज यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम। सपोज हमारा गैस का जो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम एक टेम्परेचर पे ले रहे हैं, यहाँ पे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो मैं कह रही हूँ इट इज V0। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हूँ कितने डिग्री से, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो मेरा वॉल्यूम था इनिशियली V0 था, अब वो होगा चेंज। तो क्या चेंज देखा हमने? चेंज इंक्रीज में देखा, इंक्रीज्ड वॉल्यूम। तो मेरा जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। किस तरीके से इंक्रीज हुआ? तो मैं देख रही हूँ मेरा जो वॉल्यूम था V0, इट इज इंक्रीज्ड। मेरा जो इंक्रीज्ड टेम्परेचर था, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 273.15। तो ये जो रिलेशनशिप आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है मेरी इंक्रीज्ड वॉल्यूम और इंक्रीज टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप। मेरा जो इंक्रीज वॉल्यूम होगा वो 1/273.15 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विद इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। दैट मीन्स अगर मैं प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज करूँ इंक्रीज की बजाय, तो जो मेरा वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और रिलेशनशिप सिमिलर आएगा, जस्ट द थिंग कि जो मेरा इंक्रीज है वहाँ डिक्रीज होता जाएगा। अब इस केस में मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं 1 को रिप्लेस कर रही हूँ T डिग्री सेंटीग्रेड से। So if my temperature is increased by T डिग्री सेंटीग्रेड, तो T डिग्री सेंटीग्रेड से अगर मेरा कोई टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो मेरा वॉल्यूम है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, वो होगा V0 by 273.15। एंड जो मेरा जहाँ मेरा इंक्रीज है वहाँ मैं रिप्लेस कर रही हूँ T डिग्री से इन प्लेस ऑफ 1 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ वॉल्यूम और जो मेरा टेम्परेचर है उसके बीच में क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो T डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ आ गया। तो यहाँ से मिले मुझे 2 एक्सप्रेशंस, एक दिस वन एंड ये मेरा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब मैं यूज करने वाली हूँ ये दोनों एक नई चीज पे। तो ये था मेरा इंक्रीज। अगर मुझे निकालना है कि सपोज मेरा V0 इनिशियली था, इंक्रीज T डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करके उसका वॉल्यूम मैंने VT लिया, बट मुझे यहाँ पे जो ये इंक्रीज है इसका डेटा मेरे पास है, बट मुझे क्या निकालना है? VT। तो ये जो इंक्रीज है ये किस में ऐड होगा? पहले V0 में, और तब जाके मुझे मिलेगा VT। तो आगे मैं यही करने वाली हूँ। न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस होगा मेरा वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस होगा मेरा इंक्रीज में इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे जो मेरा न्यू वॉल्यूम है उसको मैं ले रही हूँ VT इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस 0 डिग्री इज V0 प्लस इंक्रीज मेरा कितना था? V0 डिवाइडेड बाय 273.15 मल्टीप्लाइड बाय T0। तो ये मेरा रहा, ये मुझे देगा न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस। यहाँ से मैं V0 कांस्टेंट बाहर निकाल रही हूँ, देन आई गेट दिस एक्सप्रेशन। और अब मैं एलसीएम लेके मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है 273.15 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मेरा आया फाइनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ मेरा जो ये V0 है इन ब्रैकेट 273.15 प्लस दिस इंक्रीज एंड डिवाइडेड बाय 273.15। इसी रिलेशन को मैं थोड़ा छोटा करने वाली हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि जो मेरा केल्विन का टेम्परेचर रहता है वो क्या होता है? मेरा जो सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जिसको मैं स्मॉल t ले रही हूँ यहाँ पे, उसमें अगर मैं 273.15 ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा मेरा टेम्परेचर इन केल्विन। ये है मेरा केल्विन का स्केल। इसी रिलेशनशिप को मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। आप देख सकते हैं सेम रिलेशनशिप आप न्यूमरेटर में देख सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह मैं इसको रिप्लेस करने वाली हूँ कैपिटल T से, विच इज माई टेम्परेचर इन
Kelvin. This is VT equal to V naught multiply by this capital T, which is temperature in Kelvin divided by 273.15. यही रिलेशनशिप चार्ल्स ने ऑब्जर्व की और इसी रिलेशनशिप के बेसिस पे उसने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और जैसे ही मैं टेम्परेचर कूल करता हूँ वॉल्यूम ऑफ गैस तुरंत कम होता है। मेरा जो वॉल्यूम है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई टेम्परेचर। तो माई चार्ल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट है तो मेरा किसी भी गैस का वॉल्यूम increases by 1 by 273.15 times the volume of gas at 0 degree centigrade, which is my V naught, for every degree rise in temperature. अब देखिए यहाँ पे राइज हो रहा है तभी ये इंक्रीज हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे फॉल लिख दूं तो यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज। इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल्सो अंडरस्टूड एज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द वॉल्यूम, लेसर द टेम्परेचर लेसर इज द वॉल्यूम। तो यहाँ मुझे मिलता है मेरा वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप विच इज़ वेरी डायरेक्ट। यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटा रही हूँ अगर, तो मुझे मिलेगा V इज इक्वल टू के टी, एंड इफ इस T को मैं वॉल्यूम के नीचे लाऊंगी तो मुझे मिलेगा V बाई टी इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। जैसे हमने PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पढ़ा है वैसे ही मेरा V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 पढ़ते हैं, तो सिमिलर तरीके से इसी फॉर्मूले को हम सेम उसी तरीके से देखने वाले हैं कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये जो हम लॉ पढ़ रहे हैं ये हो रहा है हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे। जैसे बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क करता है, चार्ल्स लॉ वर्क करता है कांस्टेंट प्रेशर पे। बॉयल्स लॉ के ग्राफ्स को हम कहते हैं आइसोथर्म और चार्ल्स लॉ के ग्राफ को हम कह रहे हैं इट इज आइसो बार। तो आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स प्रेशर। बार आप याद रख सकते हैं इसको, बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ऐसे ग्राफ्स विच इज प्लॉटेड जनरली बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उस ग्राफ्स को हम कहते हैं आइसोबार्स। तो चलिए देखते हैं कुछ आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार होगा हमारा वॉल्यूम y एक्सिस पे और टेम्परेचर x एक्सिस पे। तो हम सबको पता है कि रिलेशन है V इज इक्वल टू के टी, तो डेफिनेटली जो हमारे आइसोबार्स बनेंगे वो बनेंगे कुछ इस तरीके से। और हर एक ग्राफ पे जो हमारा प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट। सपोज इस ग्राफ के लिए प्रेशर P1, इसके लिए P2 एंड यहाँ पे P3। तो अगर मुझे निकालना है कि किस ग्राफ पे प्रेशर हाई रहेगा, मेरा P1 है ये वाला प्रेशर, ये है हाई, देन P2 देन P3। तो जो मेरा P1 का प्रेशर है वो है सबसे ज्यादा हाई, देन P2 देन P3। अब मैं आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि हम सबको पता है कि हम केल्विन का जो स्केल लेते हैं वो हम लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में प्लस 273.15 लेकर, और केल्विन हमारी टेम्परेचर की SI यूनिट है। दैट मीन्स केल्विन ने ये माना है कि जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर हो सकता है वो हो सकता है 273.15, उससे ज़्यादा लो नहीं हो सकता। दैट मीन्स किसी भी गैस का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होगा 273.15। उससे ज़्यादा अगर लो हम टेम्परेचर करते हैं तो जनरली गैसेस क्या हो जाती हैं, लिक्यूफाई हो जाती हैं।